हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 8th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ की एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 को पहले रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है? ए मिल्कमैन सोल्ड ऑफ हिज 2 बफलो। एक मिल्कमैन अपनी 2 भैंसों को सेल करता है। हर एक भैंस को उसने 20,000 की सेल किया, तो 2 भैंसें उसने सेल की, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 2 बफलो जहाँ पे कितना हो जाएगा 40,000। तो जहाँ पे आप देखिए आगे कंडीशन क्या दी गई है, ऑन वन ही मेड ए गेन। एक बफलो को जब वो बेचता है तो उसे गेन होता है, बेनिफिट होता है 5% का, एंड ऑन अदर ए लॉस ऑफ 10%। और जब दूसरी बफलो को वो सेल करता है तो उसे 10% का लॉस होता है। जहाँ पे हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि उस मिल्कमैन को ओवरऑल जहाँ पे गेन हुआ है, जहाँ लॉस हुआ है, तो ऐसे में हमें दोनों बफलो का सबसे पहले कॉस्ट प्राइस पता होना चाहिए, फिर दोनों बफलो का हमें सेलिंग प्राइस निकालना है, फिर हमें देखना है कि सेलिंग प्राइस अगर ज़्यादा होगा तो हमें गेन होगा, अगर हमारा सेलिंग प्राइस कम होगा कॉस्ट प्राइस से तो हमें लॉस होगा। तो चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन को आपने अच्छी तरीके से समझ लिया है। अब हम इस क्वेश्चन को 2 केस में डिवाइड करते हैं। तो जहाँ पे आप देख सकते हैं, इन केस ऑफ फर्स्ट बफलो, सबसे पहले हम फर्स्ट बफलो के केस को लेते हैं। लेट द कॉस्ट प्राइस, क्योंकि इसका कॉस्ट प्राइस हमें नहीं दिया गया है, हम इसका कॉस्ट प्राइस एक्स लेट कर लेते हैं। अब पहले बफलो पे हमें 5% का गेन होता है, तो जहाँ पे हम गेन लिखेंगे 5% ऑफ एक्स कितना होता है बच्चे, 5% की जगह आपने इंटू 1/100 लिखना है, इंटू एक्स लिखना है। तो जहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट बफलो पे हमें कितना गेन हुआ, x/20। तो अब हमारा जो सेलिंग प्राइस होगा वो क्या होगा, सेलिंग प्राइस में हमें कॉस्ट प्राइस और गेन को हमें प्लस कर देना है। जैसे हमारा जो गेन निकला है आपने देख लिया जहाँ पे, अब इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, एक्स हमने कॉस्ट प्राइस इसका लेट किया है, और जो इसका गेन 5% आया है उन दोनों को जब हम एडअप करेंगे, इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी तो 20x आ जाएगा, 1 की x के साथ होगी तो 1x आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 20 आ जाएगा। तो 20x और 1x कितना हो जाएगा, 21x डिवाइडेड बाय 20 आ गया। तो इस तरीके से आपने देख लिया कि जो फर्स्ट बफलो है उसका जो सेलिंग प्राइस इन दी एक्स की फॉर्म में जो आया है वो आया 21x/20। तो बट जो गिवन इसका सेलिंग प्राइस हमें दिया गया है वो 20,000 दिया गया है। अब केस फर्स्ट कर रहे हैं, फर्स्ट बफलो के केस में हमारा जो सेलिंग प्राइस एक्स की फॉर्म में भी आ गया है और जो गिवन है वो भी आ गया है। दोनों क्वांटिटीज़ जो लेफ्ट हैंड साइड में है सेलिंग प्राइस के इक्वल होगा, तो इसलिए यहाँ से क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट जो 21x/20 हमारा सेलिंग प्राइस है, और सेलिंग प्राइस हमें जो 20,000 जो गिवन दिया गया है इन दोनों को हमने इक्वल कर लिया है। जहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है तो 20 जाएगा ऊपर और 21 आएगा नीचे, आप जानते ही हैं। तो x यहाँ पे रह गया, 20 ऊपर चला गया और 21 नीचे आ गया। तो जहाँ पे आप देख सकते हैं x इक्वल टू जब हमने 20 की इसके साथ मल्टीप्लाई की तो जहाँ पे 4 लाख आ गया, डिवाइडेड बाई 21 आ गया। जब आप इसे डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा 19,047.62। मैं से अप्रॉक्सीमेट यहाँ पे मैंने एक डिजिट जहाँ पे ऐड कर लिया, 7 की जगह 8 कर लिया, 19,048। आप एग्जैक्ट भी रख सकते हैं, मैंने अप्रॉक्सीमेटली राउंड फिगर करके 62 का मैंने यहाँ पे 1 कंसीडर करके जहाँ पे मैंने इसको बढ़ा दिया है, तो आप एग्जैक्ट भी लिख सकते हैं। अब आप देख सकते हैं जो कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट बफलो जो हमने निकाल दिया है वो हमारे पास क्या आ गया है, 19,048। अब हम केस सेकंड की बात करेंगे। केस सेकंड में भी हमें सेम करना है, कॉस्ट प्राइस ले लेते हैं सेकंड बफलो की, वो आएगा 22 रुपीज़, हमने यहाँ से ले लेते हैं। अब जो सेकंड बफलो को जब हमने सेल किया हमें लॉस हुआ 10% का, तो जहाँ पे आप देख सकते हैं लॉस 10%। अब 10% कितना होता है, 10 इंटू 1/100 इंटू वाई। तो जहाँ पे आप देख सकते हैं 0 से 0 कैंसिल होगी, तो y1 ज़ा y/10, तो लॉस इतना हुआ। अब इसका सेलिंग प्राइस क्या रहेगा बच्चों, जो कॉस्ट प्राइस हमने लेट किया है माइनस जो हमारा लॉस आया है, तो जहाँ पे सेलिंग प्राइस क्या रहेगा, जो कॉस्ट प्राइस है वो हमारा इसे y माना है, माइनस जो हमारा लॉस हुआ वो कितना हुआ y/10। तो हम यहाँ रखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 10y माइनस 1y, 10 ज़ा 10। तो जहाँ पे आप देख सकते हैं इसके बाद 10y में से 1y को निकाला, 9y रह गया और नीचे हमारा 10 है तो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हमारा सेलिंग प्राइस इन द फॉर्म ऑफ y यहाँ पे निकाल दिया, लेकिन गिवन हमें दोनों बफलो का जो सेलिंग प्राइस था वो दिया था 20,000 ईच। तो इस केस में भी इसका जो सेलिंग प्राइस है वो 20,000 है,
सेलिंग प्राइस हमने भी निकाला, सेलिंग प्राइस गिवन था, दोनों सेलिंग प्राइस दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट सेलिंग प्राइस जो कि 9/10 इज इक्वल टू ₹20,000। ये दोनों इक्वल हुए, जहाँ से हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो 10 जाएगा न्यूमिनेटर में और 9 आएगा डिनोमिनेटर में। जब 2 की 1 के साथ मल्टीप्लाई की, 2 1 ज़ा 2, जहाँ पे 4 जीरो और 1 जीरो इसकी, जहाँ पे 5 जीरो आ गई, डिवाइडेड बाय 9। जब हम इसे 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट आएगा, तो जहाँ पे आप देख सकते हैं 22,222.22। तो मैंने यहाँ से इसको राउंड फिगर में लिख दिया अप्रॉक्सीमेटली 22,222। आप एग्जैक्ट भी इसे रख सकते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं, आप दोनों बफलो का हमारे पास जो कॉस्ट प्राइस है वो निकल चुका है और दोनों का सेलिंग प्राइस भी हम जानते हैं, तो आप दोनों को ऐड अप कीजिए। ओवरऑल हमें यहाँ पे लॉस और गेन निकालना है, तो दोनों के कॉस्ट प्राइस को पहले ऐड करेंगे, देखेंगे कि कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है कि सेलिंग प्राइस ज़्यादा है। तो आप देखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ बोथ बफलो, पहले बफलो का जो कॉस्ट प्राइस था वो इतना था, दूसरी का कॉस्ट प्राइस इतना था, दोनों को हमें ऐड अप किया तो दोनों का जो कॉस्ट प्राइस था वो था 41,270। तो आप 69 जो भी आपका आता है आप जहाँ से देख लें, तो जहाँ पे मैंने राउंड फिगर में यहाँ पे 70 लिख दिया है। तो जहाँ पे आप देख सकते हैं जो सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ बफलो वो 20,000 था, तो 40,000 हो जाता है। तो जहाँ से ही आपने देख लिया कि जो हमारा कॉस्ट प्राइस है वो हमारे सेलिंग प्राइस से बड़ा है। जब हमारा कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से बड़ा होता है तो ऐसे केस में हमें लॉस होता है। तो ओवरऑल हमें लॉस हुआ क्योंकि कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से बड़ा है, तो कॉस्ट प्राइस से हमने सेलिंग प्राइस को माइनस किया, तो ओवरऑल हमें जहाँ पे जो लॉस हुआ 1,270 का हुआ। चलिए बच्चे, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। तो जहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या कहा गया है, द प्राइस ऑफ ए टीवी, एक टीवी सेट है, उसका जो प्राइस है वो कितना है 13,000। द सेल टैक्स चार्ज ऑन इट, इसके ऊपर सेल टैक्स चार्ज किया जाएगा जो कि क्या होगा 12%। फाइंड द अमाउंट दैट विनोद, अब विनोद की जगह कोई भी नाम हो सकता है, विल हैव टू पे इफ़ ही बाई इट, अगर विनोद इस टीवी सेट को खरीदता है तो उससे कितने पैसे देने पड़ेंगे। जहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों, जो टीवी का प्राइस है वो 13,000 है, लेकिन इसके ऊपर सेल टैक्स भी चार्ज किया जाएगा जो कि 12% होगा। 12% हमने किसका निकालना है 13,000 का, और 13,000 में हमें ऐड कर देना है। जितना भी हमारा अमाउंट आएगा वो अमाउंट विनोद पे करेगा उस टीवी सेट को खरीदने के लिए। तो चलिए देखते हैं, प्राइस ऑफ टीवी हमें कितना दिया गया है 13,000। अब सेल टैक्स जो इसके ऊपर चार्ज किया जाएगा वो 12% किया जाएगा। अब किस अमाउंट पे किया जाएगा, जितना टीवी का अमाउंट है वो 13,000 है। अब 12% ऑफ 13,000 क्या होता है, 12% का मतलब 1/100 इंटू 13,000, 2 जीरो 2 जीरो से कैंसिल हो गई। अब 12 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जहाँ पे आप देख सकते हैं 156 और एक जीरो फाल्तू यहाँ पे हमें जो है यहाँ पे एक्स्ट्रा वो हम जहाँ पे लगा देंगे, तो कितना हुआ 1,560। अब जहाँ पे आप देख सकते हैं देयरफॉर द टोटल अमाउंट दैट विनोद हैज़ टू पे, अब जो टोटल अमाउंट जो है वो जो विनोद पे करेगा वो होगा कॉस्ट प्राइस और प्लस उसमें सेल टैक्स। तो जो कॉस्ट प्राइस था उसका वो कितना था, कॉस्ट प्राइस समझो, जहाँ उसका प्राइस समझो वो था 13,000, लेकिन जो एक्स्ट्रा चार्ज जैसे कि अब जीएसटी हमसे चार्ज किया जाता है, इसी तरह एक सेल टैक्स होता है वो है 1,560। दोनों को ऐड अप करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 14,560। होप आपको दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए हैं। अगर अभी भी आपके मन में कोई भी डाउट कोई भी क्वेरी है, आप मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, डेफिनेटली आपकी इसके ऊपर हेल्प की जाएगी। इसी तरह की वीडियो की अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, सो दैट मैं इसी मोटिवेशन के साथ आपको हर दिन अच्छे इन्फॉर्मेटिव और एजुकेटिव वीडियो देता रहूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, मिलते हैं जल्दी एक न्यू वीडियो में।